हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण 3 में प्रश्न संग्रह 3 का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल हल करेंगे। हमारा पहला और दूसरा सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा, पांचवा और चौथा और पांचवा। क्वेश्चन क्या दिया है? एक अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद, एक अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद 46, 5वें तथा 7वें पदों का योगफल 52 हो तो वह श्रृंखला ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, हाँ देखो यहाँ पर जो भी सवाल हल करने, या तो तुम्हें TN का सूत्र लगाना होगा या फिर तुम्हें SN का सूत्र, दोनों में से कोई एक सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, या कहीं कहीं पे कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों सूत्र भी लगाने होंगे, तो वो देखना और उस हिसाब से सवाल को हल करना। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिया है, 10वां पद, यानी कि तुम्हें क्या बोला, 10वां पद यानी T10 दिया है 46 प्रश्न में। प्रश्न में क्या दिया ना, पहले वो देखना, चेक करना क्या क्या दिया, उसको लिखना, फिर देखना कि तुम्हें क्या ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगाना है। और क्या दिया है, 5वें तथा 7वें पदों का योगफल 52। 5वां यानी T5, 7वां यानी T7, इनका योगफल यानी प्लस कितना है, 52, 52 है। मतलब T10 तुम्हारे पास ये कथन से 46 मिला और ये कथन से ये मिला, ये दो जानकारी मिली। आगे क्या बोला, तो यहाँ पे T10 का समीकरण बनाना, यहाँ इसका समीकरण बनाना TN के सूत्र से। सब मान रखना, A और D तो नहीं दिया है, मगर बाकी जो दिया है, N दिया है, जो ये जानकारी दी है, सब रखना। तुमको समीकरण मिलेगा, दो समीकरण मिलेगा, एक समीकरण यहाँ से और एक समीकरण यहाँ से। और ये दोनों से फिर तुम लोग क्या करोगे, जो जानकारी समीकरण मिलेगा उसको हल करना, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, और तुम्हारा A और D का मान आ जाएगा। फिर सूत्र लगा के हल करना। क्या ज्ञात करना तुमको क्वेश्चन में, श्रृंखला ज्ञात करो। श्रृंखला ज्ञात करना मतलब A और D आ गया तो श्रृंखला ज्ञात हो जाएगी। तो देखो अभी सवाल कैसे दिया है तुम्हारा, देखो T10 46 बोला है, तो TN के सूत्र लगाए, तो TN का सूत्र A + n-1D है, तो यहाँ पर A + 10 - 1D, और T10 46 दिया है तो A + 9D = 46। ये हो गया तुम्हारा पहला समीकरण। ठीक है, ये पहला समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण मिल जाएंगे ना अभी हमको, तो A और D का समान आ जाएगा। दूसरा समीकरण क्या बोला है, 5वें और 7वें पदों का योगफल 52, यानी T5 + T7 52 है, 52 है। तो T5 का TN के सूत्र से लिखोगे तो क्या होगा, A + 5 - 1D। T7 को लिखोगे तो A + 7 - 1D। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा T5 + T7। और T5 + T7 तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 52 बोला है ना, इनका योगफल 52 दिया है, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे A और A का चिन्ह सेम है, तो ये कटेंगे नहीं, इसके लिए A + A 2A और 6 + 4 10D। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या मिलेगा तुम्हारा, 2 से भाग दे दोगे तो 52 को 2 से भाग दिए 26, यहाँ पे 2 5D लिखना होगा ना, प्रत्येक पक्ष में 2 से भाग देने पर। सब जानकारी लिखनी होगी, हर एक स्टेप्स लिखना, नहीं तो स्टेप्स में, क्योंकि स्टेप्स में मार्क्स रहते हैं, मार्क्स कटेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें दूसरा समीकरण क्या मिला, A + 5D = 26। ऊपर तुम्हें एक समीकरण 1 मिला है, समीकरण 1 हमें यहाँ पे मिला था, A + 9D = 46, ये समीकरण 1, और यहाँ पे हमको मिला है समीकरण 2। तो ये दोनों समीकरण को हल करोगे, ये समीकरण 2, दोनों में देखो A और A का चरांक समान है ना, तो जब A का चरांक समान है, दोनों में प्लस है, तो क्या करोगे, दोनों समीकरण को घटा दोगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तुम्हें पता है, जब हम घटाते हैं चिन्ह बदलते हैं, यहाँ चिन्ह बदला, ये A कट गया, फिर क्या मिला, 9 में से 5 घटा 4, 46 - 26 20। दोनों सब जो है बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है, तो सब जगह प्लस। पक्षांतर करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे D क्या हो जाएगा, 20/4
4, तो 4 गुणे 5, तो डी का मान कितना मिला हमको? 5 मिला। तो डी का मान 5 मिला। तो हमारे पास दो समीकरण, किसी भी एक समीकरण में रखो। यहाँ पे समीकरण 1 में रखा जा रहा है, तो क्या हो गया? a + 9d यानी 9 गुणे 5, तो 9 गुणे 5 कितना हुआ? 45 हुआ। पक्षांतर करोगे तो a क्या हो जाएगा? 46 - 45 कितना मिला? a बराबर 1। तो हमको a का मान मिला, d का मान 5 मिला था और a का मान 1 मिला। a और d मिल गया। अब हमें श्रृंखला ज्ञात करनी है। श्रृंखला ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र था ना, पहली श्रृंखला T1 बराबर a, दूसरी श्रृंखला T2 बराबर T1 + d, तो 1 + d 5 था हमारे पास, 6 हो गया। तीसरी श्रृंखला में T2 + d, तो 6 + 5 11 हो गया। चौथी श्रृंखला T + 3d, तो 11 में 5 जोड़े 16 हो गया। तो ऐसे थोड़ी सी श्रृंखला निकाल के, एंड नहीं बोला है ना, तो ऐसे डॉट 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 डाल देना। तुम चाहो तो ऐसे ये वाला सूत्र से निकाल सकते हो, ये हमने जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे, या टीएन के सूत्र से भी निकाल सकते हो, लेकिन टीएन के सूत्र में कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तुम ये सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी श्रृंखला क्या हुई? 1, 6, 11, 16, एंड नहीं दिया है तो आगे डॉट 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 डाल देना। तो क्योंकि हमें प्रश्न में बोला था ना श्रृंखला ज्ञात करो, तो ये श्रृंखला हो गई। ठीक है, कैसे ए मिला, कैसे डी मिला, ध्यान से, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, सारे आंसर्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? चौथा सवाल, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का चौथा पद, ध्यान से देखना भी, हाँ, चौथा पद -15, नौवां पद -30। देखो क्या दिया है, चौथा पद यानी T4 दिया -15, नौवां पद यानी T9 दिया है -30। ये दो जानकारी दी गई, इससे तुम्हें कुछ समीकरण मिलेगा। आगे क्या बोला है? उस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 10 पदों का, यानी तुम्हें S10, 10 पद बोला ना, तो तुम्हें S10 ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो S10 तुम्हें यहाँ पर सवाल को हल करना है। तो कैसे हल करोगे? सेम वैसी जो जो दिया है पहले उससे समीकरण बनाओ, और समीकरण बनाओ तो क्या मिलेगा? देखो T4 दिया है ना -15, तो T4 -15 Tn के सूत्र से उसको लिखो और फिर मान रखो, तो एक समीकरण यहाँ मिलेगा। फिर T9 वाले में एक समीकरण मिलेगा। दोनों को हल करो तो A और D का मान मिलेगा, जैसे अभी हम लोग हल किए थे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। यहाँ देखना घटाना है कि जोड़ना है। जब A और D मिल जाएगा तो हम Sn के सूत्र से S10 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमें यहाँ पे क्या दिया है? T4 -15, T9 -30। तो यहाँ पे देखो समीकरण लिखे, सूत्र लिखे, तो यहाँ पे क्या हो गया? Tn का ये सूत्र लिखे, तो T4 क्या हो गया? A + 4 - 1d, यानी कि यहाँ पे A + 3d। तो हमारा समीकरण कैसे बनेगा? -15 यहाँ था ना, तुमको समीकरण बनाना, तो समीकरण क्या होगा? A + 3d = 15। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, ये पहला समीकरण कहाँ से मिला? T4 से। अभी हमारा दूसरा क्या दिया? T9 -30 बोला ना क्वेश्चन में, T9 -30 है। तब क्या करोगे? यहाँ पर Tn के सूत्र से T9 निकाले, तो A + 9 - 1d, -30 A + 8d है, मान रखे। तो लेकिन यहाँ पे -30 यहाँ है ना, तो इसको समीकरण इस तरह से, तो A + 8d = -30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखो समीकरण 1 ये है हमारे पास, समीकरण 2 ये है। दोनों में A का मान, चरांक समान है, तो क्या करोगे? जब चरांक समान होता है तो हम दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण को घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो तुम्हें पता है ना चिन्ह बदलता है, तो यहाँ देखो चिन्ह बदला, ये माइनस हो गया, प्लस था ना, तो माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कट गए। क्या बचा? 8 में से 3 गया, 5d, और फिर यहाँ पे -15, 30 में से 15 घटा -15, पक्षांतर किए
पक्षांतर किए तो क्या मिला तुम्हारा, d बराबर -15/3, तो कितना मिला -5। तो d का मान हमको कितना मिला, सॉरी यहाँ 5d था ना, ये 5d है, तो -15/5 तो कितना हुआ 3, तो d बराबर -3। ठीक है, ये d का मान हो गया। अब ये d का मान जो है तुम्हें जो है समीकरण में रखोगे तो a का मान मिल जाएगा, किसी भी एक समीकरण में रखना a का मान मिल जाएगा। हमारे पास दो समीकरण है ना, समीकरण 1 और 2, ये दो समीकरण है, किसी में भी d का मान मिल गया, किसी में भी रखो a का मान मिल जाएगा। तो a का मान और d का मान जब मिल गया तो तुम लोग क्या करोगे, Sn के सूत्र से Sn ज्ञात कर लोगे। तो Sn का सूत्र, अब यहाँ इसके आगे का सवाल तुम लोग हल करोगे। हम लोग d का मान ले आए ना, d का मान यहाँ पे कितना ले आए हम लोग, d का मान हमको कितना मिला -3। अब ये d का मान क्या करना, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखना तो तुमको a का मान मिलेगा, और फिर उसके बाद Sn का सूत्र लगा के S10 ज्ञात कर लेना, S10। ठीक है, Sn के सूत्र से a ये होगा, d ये होगा, n तुम्हारा 10 है, सब मान रखना तो S10 तुमको मिल जाएगा, और वही तुमको ज्ञात करना था क्वेश्चन में। तो लिख देना लास्ट में प्रथम 10 पदों का योगफल, जो भी आंसर आएगा वो लिखना। ठीक है, इसके आगे का सवाल तुम लोग हल करोगे। तो अब यहाँ पे हम 5वां सवाल देखते हैं, क्या बोला है। 2 अंक गणितीय श्रृंखला यानी समांतर श्रेणी, अंकगणितीय श्रृंखला को समांतर श्रेणी भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा एक होता है अंकगणितीय श्रृंखला के अलावा भूमितीय श्रृंखला भी होती है ना, जो कि तुम आगे पढ़ोगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ अंकगणितीय श्रृंखला पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला, देखो अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला, 2 श्रृंखला दी है, एक है 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा है 24 21 18 डॉट डॉट डॉट, 2 दी गई हैं। ठीक है, 2 श्रृंखला दिया है। अभी तक हम एक श्रृंखला लेते थे ना, अब 2 दिया। इन दोनों श्रेणियों के क्या बोला, देखो इन दोनों श्रेणियों के nवें पद, जो nवां पद है वो समान है। ठीक है, nवां पद समान है दोनों का। ठीक है, nवां पद दोनों का क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन वो समान है। तो n का मान ज्ञात करो और nवां पद भी ज्ञात करो। ठीक है, n का मान ज्ञात करना और nवां पद ज्ञात करना है। अब देखो तुम्हारे पास ये 2 श्रृंखला दी गई है, दोनों का tn समान है ना, nवां पद समान है। तो पहली श्रृंखला जो दी है उसमें से देखो ये श्रृंखला दी है ना, 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, a मिल गया, d मिल गया। a क्या होगा, जो पहला पद a हो गया, दूसरा d क्या होगा, t2 - t1 - 2 हो गया। अब हमें क्या बोला, nवां पद ज्ञात करो। nवां पद यानी क्या ज्ञात करना है, tn ज्ञात करना है। तो tn nवां पद आ गया ना, शब्द में क्या आया, पद आया। पदों का योगफल होता तो Sn होता, पद आया यानी tn निकालना है। तो हमारा tn का सूत्र लिखे, a + n - 1d। फिर यहाँ पे a हमको 9 मिला था, n हमारे पास नहीं है तो n ऐसे ही रहेगा, और ये -2 हमको d मिला था। गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा किए -2n, इसको इससे गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2। ठीक है, तो tn हमको क्या मिला, देखो 9 और 2 जुड़ के 11 - 2n, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, हमको n नहीं दिया है ना, n हमको बताया ही नहीं है, तो इसके लिए हम n नहीं रखे, तो ये समीकरण n के रूप में मिला। अब हमको एक श्रृंखला और दी है ना, एक और श्रृंखला क्या दी है, 24 21 18 ये दिया है। अब दूसरी श्रृंखला ये दी है, तो तुमको a मिल गया, a क्या हो गया 24 हो गया, d क्या हो गया 21 - 24, t2 - t1 होता है ना, तो -3 हो गया। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया। हमें nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद यानी हमें क्या ज्ञात करना है, tn ज्ञात करना है। तो tn का सूत्र लगाए, सेम वही प्रोसेस होगा। a 24 मिला था, जो इस श्रृंखला का a मिला वो लिखना, फिर n वैसे ही रहेगा क्योंकि n हमको नहीं दिया है, और d हमको -3 मिला था। अब कोष्टक खोलो, 3 को n से गुणा किए -3n, ये दोनों गुणा किए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 3 हो गया। तो अभी कितना मिला, tn बराबर क्या हो गया 24 और 3 जुड़ के 27,
माइनस 3n। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन ये तो हमको दो समीकरण मिले ना, क्या बोला था कि जो श्रृंखला है उनका nवां पद समान है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों का nवां पद यानी दोनों का tn बराबर है, tn बराबर tn। तो हम क्या किए, पहले का tn हमको ये मिला, दूसरे का tn ये मिला और दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। देखो समीकरण मिल गया, पक्षांतर करोगे तो n मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3n को यहाँ पे लाए तो माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया। ये 27 यहीं पे ऐसे ही रहेगा, ये 11 यहाँ लाए पक्षांतर किए तो माइनस हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आगे हल होगा तो 3 में से 2 घटा 1। देखो 3 में से 2 घटता है तो 1 आता है, और 27 में से 11 घटा तो कितना मिला, 16। तो हमें n का मान कितना मिला, 16। हमें n ज्ञात करना था ना, n बोला था ना n ज्ञात करने के लिए। फिर आगे क्या बोला है, आगे प्रश्न में ये भी बोला था ना nवां पद भी ज्ञात करो, nवां पद भी ज्ञात करो। ठीक है, तो किसी भी एक का nवां पद निकालो, tn निकालो, t16। और हमें देखो क्वेश्चन में बोला था, क्यों हमको एक का निकालना t16, क्योंकि हमको बोला है ना दोनों का nवां पद समान है, तो किसी एक का निकाल लिए तो दूसरे का भी उतना ही आएगा। तो देखो tn हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी है, t16 निकाले क्योंकि n हमको 16 मिला ना अभी हमको, तो t16 यानी क्या हो जाएगा, 9 में से यहाँ पे 9, और ये जो है तुम लोगों का देखो 16, n 16 मिला है ना, 16 में से 1 घटा और ये d माइनस 2, तो यहाँ पे ये 9 ऐसे ही रहेगा, 15 में से घटा 16 में से घटा 15 गुणे माइनस 2। अब ये दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9 माइनस 30 कितना हुआ, माइनस 21। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे कथन का सवाल है तो हमारा उत्तर भी कथन में आना चाहिए। क्या है, क्वेश्चन में बोला था ना n का मान ज्ञात करो और nवां पद ज्ञात करो, तो हमने क्या लिखा, n का मान 16 तथा nवां पद माइनस 21 है। तो इस तरह से हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू।